दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है आपका मुकुलन के माध्यम से। इष्ट में प्रजनन मुकुलन के माध्यम से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है आपका राइजोम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइजोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं? भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो होता है आपका 3n। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब वीवीआई है, आप लोग याद करते जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो द्विखंडन जो है वो आपका अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है? इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है? तो देख लीजिए अंडपरजक प्राणी जो होता है मुर्गी भी होता है, सांप भी होता है और मगरमच्छ होता है जो अंडा देता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पादपों में एम्फीबियन उभय स्थानी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित पूछ रहा है ना, तो इस संबंधित जो होता है वो होता है आपका ब्रायोफाइटस से संबंधित होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायु प्रागन किसमें नहीं होता है? वायु प्रागन किसमें नहीं होता है? तो होता है आपका सैल्विया में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है द्वितीयक केंद्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीयक केंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है परागकण मुख्यतः होता है। परागकण मुख्यतः होता है। तो परागकण मुख्यतः जो होता है वो होता है नर युग्मक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नर युग्मक। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का प्यूजोजेन क्या है? प्यूजोजेन क्या है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का? तो होता है आपका पीईजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीईजी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय किससे संबंधित है? तो आप लोग जानते होंगे मादा या स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना जो होता है वो होता है युग्मनज का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा युग्मनज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्रोसोम से स्राव। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? तो वह होता है मानव शुक्राणु के सिर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? तो कहते हैं हम लोग मार्टेलिटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्टेलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी क्या रोकता है? तो रोक देता है आपके अंड जनन को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंड जनन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है स्त्री मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र होंगे? स्त्री में कौन से गुणसूत्र पाया जाता है? तो स्त्री आप लोग जानते होंगे स्त्री में क्या गुणसूत्र पाया जाता है। तो स्त्री को हम लोग XX 44 प्लस XX होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? तो बीमारी जो होता है उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग कहते हैं
युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण के सिद्धांत को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम से। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ZZ/ZW तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया? तो देखा गया था मोर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था? आनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था? तो वो किए थे आपके मेंडल साहब ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेंडल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो होता है आपका ओ। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरेसिल किससे संबंधित है? यूरेसिल किससे संबंधित है? तो ये यूरेसिल जो होता है वो आपका आरएनए से संबंधित होता है, आरएनए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? अंधता का मुख्य कारण पूछ रहा है। तो हिम अंधता का मुख्य कारण होता है यूवी बीटा किरण का अवशोषण, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूवी बीटा किरण का अवशोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सहलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है? तो देख लीजिए 2n यानी 7 से कट गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, यानी कि इसने ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था? तो आपके जो हैं वो किए थे जैकब एवं मोनार्ड ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनता है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कब बनता है? तो आपका बन जाता है डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत तब क्या होगा? साइटोसिन का प्रतिशत आपका दे दिया है 18%, तो एडेनिन का प्रतिशत जो होगा वो हो जाएगा आपका 32%। 32%। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो हो जाता है आपका बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। कह रहा है लाइक ऑपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? लाइक ऑपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? तो होते हैं आपके 3 Z 3 होता तो है, लेकिन होता है ZY तथा A। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? इनमें से किसका उदाहरण है अनुकूली विकिरण का? शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण का तो वो हो जाता है अभिसारी क्रम विकास का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस एल मिलर किससे संबंधित है? एस एल मिलर किससे संबंधित है? तो वो होता है आपका संबंधित जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है? तो हो जाएगा आपका ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंट अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा इनमें से क्या है? तो होता है आपका प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटोजोआ। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? जीवाणु से होने वाली बीमारी इनमें से कौन नहीं है? 3 तो होगा लेकिन एक नहीं होगा, तो इसका जो होगा बीमारी नहीं है वो है आपका इन्फ्लुएंजा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एलर्जी के कारण
निकलने वाला रसायन है। एलर्जी के कारण कौन सा रसायन निकलता है? तो वो निकल जाता है आपका हिस्टामीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिस्टामीन। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो वो करता है आपका टी हेल्पर कोशिका को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टी हेल्पर कोशिका को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? तो आपको पता होगा सिफिलिस है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है। विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए इनमें से क्या है? तो है आपका टाइफाइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टाइफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 मलेरिया रोग फैलता है। मलेरिया रोग कैसे फैलता है? किस मच्छर के काटने से? तो फैल जाता है आपके मादा एडिस मच्छर से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, मादा एडिस मच्छर से नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा मादा एनोफिलिस मच्छर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मादा एनोफिलिस मच्छर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? तो जैव खाद जो नहीं होगा वो हो जाएगा आपका बैसिलस थूरिंजाएंसिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है ताई चुंग इनमें से किसकी किस्म है? ताई चुंग इनमें से किसकी किस्म है? तो वो होता है आपका धान की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धान की। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? गलत जोड़ी क्या है? तो होता है T बराबर U। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ये गलत जोड़ी है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? भारत में किसकी विविधता अधिक है? तो होता है आपका आम का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आम का। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कुक्कुट रोग है? निम्न में से कौन सा एक कुक्कुट रोग है? तो कुक्कुट रोग जो होता है वो होता है टाइफाइड। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स क्या होता है? तो होता है जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक होता है। प्रोबायोटिक्स जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक होता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? ये चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। ये तो आप लोग 8 से ही पढ़े होंगे, दूध से दही बनाने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग होता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। पास्चुराइजेशन में गर्म क्या करते हैं हम लोग? तो हम लोग गर्म करते हैं केवल दूध का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहा जाता है। बी लिम्फोसाइट का निर्माण क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अस्थि मज्जा में। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? तो सूचक जो होता है वो होता है वाहित मल जल प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है वाहित मल जल प्रदूषण। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है GAATTC किस प्रतिबंधन एंटोन्यूक्लिएज का अभिज्ञान स्थान है? अभिज्ञान स्थान पूछ रहा है। तो अभिज्ञान स्थान जो होगा वो होगा आपका EcoR1 का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 52 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है रेसिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं
एंजाइम जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं आपके आणविक कैंची के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, आणविक कैंची के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 53 नंबर कह रहा है पुनर्योगज DNA टीके क्या है? DNA टीके क्या है? तो होता है आपका इम्यूनोजेनिक प्रोटीन, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं। समस्त जीन एवं उसके अलील क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं जीन कोष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीन कोष। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है? संक्रमित कौन करता है? तो वो कर देता है आपका मेलोइडोजिन इंकोगिनिटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ECORI एंजाइम का स्रोत है। इसका स्रोत पूछ रहा है, एंजाइम का स्रोत। तो एंजाइम का जो स्रोत होगा वो होता है ई कॉली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है जैव संश्लेषित उत्पादों का परिष्कृत तैयार होकर विपणन के लिए भेजे जाने वाले पूर्व अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत आता है। संसाधन के अंतर्गत कौन आता है? तो आ जाता है आपका पृथक्करण और शोधन, दोनों आ जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। कह रहा है क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचा जा सकता है? किस फसल को बचाता है? तो वो किस फसल को बचाता है? तो हो जाएगा कपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपास। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? इनमें से किसका उदाहरण है? तो वो है उदाहरण आपका किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। कह रहा है मरुदभिद्दी अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है? मरुदभिद्दी अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है? तो उदाहरण जो होगा वो हो जाएगा नागफनी। ऑप्शन नंबर डी नागफनी। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। आहार श्रृंखलागत होता है तो होता है आपका एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए एक दिशीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। कह रहा है जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो वह है गुण आपका मृदा का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। तो उल्टा जो नहीं होता है वो होता है ऊर्जा का पिरामिड। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का पिरामिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कह रहा है विश्व में पाए जाने वाला जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? हॉट स्पॉट। चलिए हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? तो संख्या पूछ रहा है, तो संख्या आप लोग अभी अपडेट हो गया होगा तो देख लीजिएगा, लेकिन बुक के हिसाब से हो जाएगा 34। चलिए 34 हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेड डाटा बुक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है? देख लीजिए रेड डाटा बुक में जो आप लोग 10th या 9th में पढ़े होंगे विलुप्त प्रजातियां, सिर्फ विलुप्त प्रजातियां पढ़े होंगे रेड डाटा बुक के बारे में, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाता है वैसे वैसे सब कुछ बदलते जाता है। तो इसमें हो जाएगा दुर्लभ प्रजातियां और संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल होता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बी नहीं होगा, डी हो जाएगा। कई लोग विलुप्त प्रजातियां सिर्फ दे देते हैं, लेकिन अब हो जाएगा इनमें से सभी।
चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण इनमें से कौन है? तो वो होता है आपका बीज बैंक। ऑप्शन नंबर सी होता है बीज बैंक। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? धूम कोहरा इनमें से किससे बनता है? धूम कोहरा बन जाता है आपका ओजोन पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से धूम कोहरा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। कह रहा है बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण क्या है? उच्च परिवर्तन दर का कारण क्या है? तो कारण हो जाता है आपका ओजोन क्षरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओजोन क्षरण। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है उसका रासायनिक सूत्र तो होता है SO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। कह रहा है WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? ध्वनि प्रदूषण का मानक कौन है इनमें से WHO के अनुसार? तो है वो 20 से 30 डेसीबल यानी 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 से 30 डेसीबल। तो चलिए आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग क्विज रोज़ अटेंड करिएगा, उसमें आपको सब VVI क्वेश्चन का क्विज कराया जाता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और सब VVI क्वेश्चन ही रहता है उसमें। इसलिए हम क्विज का टाइम 2 टाइम कर दिए हैं, एक है सुबह 11 बजे और एक है 7:30 बजे रात को। तो आप लोग क्विज ज़रूर अटेंड करिएगा और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा।